चलिए हेलो दोस्तों। सभी भाई गुड मॉर्निंग और सभी भाई अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मैं आपसे बोला हूँ भाई कि अब मैं आपके बीच तरह तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा और 10-12 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और मिक्स करके लाऊंगा ना। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा तैयारी बेस्ट हो गया है तो आज से आप अपने आप का थाने के लिए ये मेरा 10 क्वेश्चन में से देखते हैं कितना आप क्वेश्चन बनाते हैं। यदि इसमें से आप 5-6 भी क्वेश्चन बना दिए भाई तो लगेगा कि आपका तैयारी बेस्ट है और नहीं तो तब तो दिक्कत है ना। और यदि इन तक वीडियो आपको अच्छा लगे भाई तो कृपया करके बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लगा सेक्शन, आपका कैसा लगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो कमेंट में पकड़ लिखना कि सर ऐसा और वीडियो बनाइए तो हम और बनाएंगे, है ना। 10 क्वेश्चन है, एक लेसन और 2 लेसन से मिलाकर और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और 210 किस्म का है ना, 210 टाइप का है ना। तो बढ़िया से आनंद लीजिएगा। यदि आपको बनाने आता होगा तो वीडियो को रोक कर आराम से बनाइएगा और यदि नहीं आता होगा तो वीडियो को रोक कर कुछ देरी के बाद, माने कि वीडियो नहीं आता, बनाने नहीं आता होगा तो वीडियो को देखिएगा ना। और यदि आता होगा तो पहले रोक लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा ना। तो चलिए आते हैं और सबसे पहले सवाल यही है, ये सबसे इजी सवाल है, सबसे ही 200 क्वेश्चन में से सबसे इजी सवाल ये है। देखते हैं भाई कौन कौन बना पाता है ना, कौन कौन बना पाता है। बना लीजिए, उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे कि इसका आंसर क्या है ना, इसका आंसर क्या है। तो चलिए यदि वीडियो आपको एंड तक अच्छा लगे भाई तो आपसे यही निवेदन है, यदि आपको अच्छा लगता है और इसी तरह का और आपको वीडियो चाहिए भाई, इसी तरह का और चाहिए, चाहते हैं कि हाँ सर और वीडियो बनाइए तो कृपया करके लाइक कमेंट करना ना भूलें भाई, है ना। तो चलिए आज के सेक्शन स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। देखिए पहला सवाल है, 10 क्वेश्चन में से पहला सवाल है ना। ये सबसे इजी सवाल है, सबसे 200 क्वेश्चन में से। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तथा HCF 2 है तो एलसीएम निकाले। सबसे इजी सवाल है, ये तो सब कोई बना लेगा, सब कोई बना लेगा, है ना, सब कोई बना लेगा, है ना। तो देखिए सब कोई बना लेगा। एक इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन 5। ऑप्शन डी दे देते हैं आपको 10। क्या देते हैं भाई 10। अब निकालिए, इसको बनाइए। हमको लगता है कि सब कुछ बना लेगा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बनाएगा। ये क्वेश्चन सबसे हलवा है तो ये क्वेश्चन सब कोई बना लेगा। तो आइए इसको बनाते हैं हम, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है देखते हैं कौन कौन भाई बना पाता है। देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तथा HCF 2 है तो एलसीएम निकाले। तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं भाई कि दो संख्या के गुणनफल की बात करेगा तो A गुना B। अब बराबर हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि HCF गुना एलसीएम होता है। दो संख्या का गुणनफल जो होता है भाई HCF गुना एलसीएम का क्या होता है भाई, बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 20 दिया तो यहाँ पर 20 रखेंगे। HCF का मान क्या दिया भाई, HCF का मान क्या दिया है भाई, 2 दिया है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और गुना एलसीएम का मान नहीं दिया है तो एलसीएम का मान निकालना है तो इसको x मान लेंगे, अच्छा एलसीएम में रहने देंगे। 2 से कटा दीजिए 10, एलसीएम का मान क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। जिसका जिसका भाई लोग का 10 आया हुआ है एलसीएम बराबर, उनका सही है भाई। और जिनका नहीं आएगा गलत है। और बेस्ट से तैयारी करें भाई, अभी आपके पास 20 दिन टाइम है, 20 दिन 15 दिन जो भी टाइम है भाई, इस पर आप कंटिन्यू फोकस कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा टफ आने वाला है भाई, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ही है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इसको बनाइए और उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। जब हम बनाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए आप अपने कॉपी पे बनाइए, आपका जो भी आंसर आता है उसको रोक लीजिए, आंसर बनाकर रख लीजिए, उसके बाद हम बनवाएंगे तो अपने दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 45 हो तो एलसीएम HCF से 3 गुना है। एलसीएम जो है भाई HCF से 3 गुना है तो HCF निकालिए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। चाहेंगे तो आप बना सकते हैं ना, ट्राई कीजिए खुद से, और नहीं बनेगा तो हम बताएंगे भाई, है ना। तो देखिए हम बनाते हैं, आप बनाइए। जिनको बनाने नहीं आता होगा भाई वो देख लेंगे इधर। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि पहली संख्या, तो जब भी पहली और दूसरी और HCF एलसीएम की बात करें तो आपको ये फार्मूला लिखना है, A गुना B बराबर HCF गुना एलसीएम। ये लिख देंगे फार्मूला। देखिए बोल रहा है कि पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या 35 है यानी A का मान 35 दिया है। दूसरी संख्या क्या है भाई 45 है यानी B का मान 45 दिया है। अब बोल रहा है कि HCF से 3 गुना ई है, HCF से 3 गुना ई है यानी इसको x मानेंगे भाई। देखिए बात समझिएगा, HCF से 3 गुना ई है, HCF से 3 गुना ई है। यदि ई एक्स होगा तो ये 3x होगा ना भाई। ई एक्स होगा तो क्या होगा भाई 3x होगा, ई एक्स तो 3x। तो करिए इसको x मानेंगे भाई तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ये, अच्छा हाँ 3x हो जाएगा ना भाई। देखिए क्या कहेंगे, ये x मानेंगे तो इससे 3 गुना है यानी 3x होगा,
होगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब कीजिए यहाँ पर 35 हो जाएगा और गुना 45 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे भाई तो 3x² हो जाएगा। 3 से कटाइए इसके, 15 बार में कट जाएगा भाई, 15 बार में 15 तिया 45 कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 35 और गुने 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इधर बच जाएगा x², कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x² इधर चलेगा तो रूट चढ़ेगा, तो इधर रूट में ला देगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको तोड़िए भाई, तो इधर का बच जाएगा भाई, देखिए इस इधर का बच जाएगा, खाली x बच जाएगा। का बच जाएगा? x का। x² को टांग कर इधर लेकर आए तो इधर में x बच जाएगा, है ना? जानते हैं ना कि भाई जब x² बराबर किधर आता है तो रूट चढ़ाता है ना? तो 35 को लिए, 7 5 35 होता है भाई, 7 5 35 और यहाँ पर 15 होगा भाई, यहाँ पर 15 होगा, है ना? देखिए 7 5 35 होता है और 5 तिया 15 होता है, तोड़ दिए। 35 को तोड़े तो 7 5 35 लिख सकते हैं, 15 को तोड़े तो 5 तिया 15 लिख सकते हैं, इधर x है। अब देखिए 2 5 के साथ 1 5 निकलेगा भाई, तो 1 5 निकल गया। रूट में 17 का 21 और बराबर x, यानी हमारा x को क्या माने है भाई? x को क्या माने? HCF माने हैं। तो HCF का मान कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 5 रूट 21, 5 रूट 21। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना? यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी इस तरह का सवाल देगा, यदि पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 45 हो तो LCM HCF से 3 गुना है, यानी इससे ये 3 गुना है LCM, इससे ये 3 गुना है LCM। तो सबसे पहले भाई इससे ये 3 गुना है भाई ना, तो इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ना? तो एक और तरीका बता देंगे, एक और तरीका बता देंगे ना। इससे ये 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है, तो इसको x माने तो ये क्या हो गया भाई? 3x हो गया। इसको x तो इसको 3x, ये x होगा तो इसे 3 गुना यानी 3x। अब देखिए इधर ही देखिए, इसमें गुना करेंगे x में 3x से तो 3x² हो जाएगा। इधर 15 गुना 45, इससे कटाएंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 रूट यानी 35 गुना 15। इधर देखिए इधर स्क्वायर इधर चलेगा तो भाई रूट चढ़ेगा, यानी इधर x बच जाएगा। तो ये 35 को तोड़े तो 7 गुने 5 और 15 को तोड़े तो 5 गुने 3, इधर x बच गया। देखिए 2 5 के साथ 1 5 निकल गया और 7 गुने 3 बच गया, तो 7 3 का 21 और बराबर x। यानी मेरे पास LCM कितना आ गया भाई? सॉरी HCF कितना आ गया भाई? 5 रूट 21, 5 रूट 21। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा। तो चलिए अब यदि आपसे बोलेगा कि LCM बताइए, LCM भी यदि बोलता है निकालने के लिए LCM, तो HCF है, इसमें 3 से गुना कर देते, इसमें 3 से गुना कर देते तो LCM आ जाता। कहा जाता भाई LCM कैसे कि ये x इससे 3 गुना है, यानी इसका मान ये है, तो इसमें 3 से गुना करते थे LCM आता। लेकिन LCM तो नहीं पूछा है, इससे पूछा है, तो खाली x का मान निकाल दिए, हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखिए, ज़बरदस्त सवाल है। अभी देखिए ना, अभी कैसे कैसे सवाल आने वाला है ना। अब बहुत ही अपने आप में 200 सवाल 10 किस्म के है ना, बने रहिएगा, देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा तैयारी बेस्ट है भाई, तो यहाँ पर जांचने का आपका तरीका है ना, आप जांच सकते हैं कि हम कितना पानी में है, मेरा तैयारी क्या है, कहाँ नहीं है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऐसा वीडियो देखने के लिए भाई कमेंट पक्का कीजिए कि हाँ सर ऐसा ही वीडियो चाहिए और चाहिए ना, तो हम बना कर डालेंगे। अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, है ना। चलिए अगला एक सवाल देख देते हैं, अगला सवाल। अब देखिए भाई अगला 3 नंबर सवाल आपके पास ये है, इसको भी बनाइए, देखते हैं कौन बनाता है भाई, कौन ऑप्शन होता है भाई, बोलिए कौन ऑप्शन होगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या, तो बताइए इनमें से कौन होगा। देखिए हम बता रहे हैं, जब भी आपके पास भाई सभाज्य का बात आया, सभाज्य, तो सभाज्य माने होता है भाई एक से भी जाएगा और अन्य कोई भी संख्या से जाएगा, यानी उसमें दोनों संख्या में एक तो कॉमन होगा ही, एक के अलावा और दूसरा भी कोई कॉमन संख्या होगा, एक के अलावा और कोई दूसरा भी कॉमन संख्या होगा। देखिए इसमें का एक, इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें भी एक मिल रहा है, एक के पहाड़ा में 2 भी आता है, एक के पहाड़ा में 3 भी आता है ना भाई, एक के पहाड़ा में 2 भी आता है, एक के पहाड़ा में 3 आता है। लेकिन इसके अलावा और कोई पहाड़ा नहीं है जो दोनों काट दे भाई। ऐसा कोई पहाड़ा है जो दोनों के पहाड़ा, जो ये दोनों को दोनों आता है वो पहाड़ा में नहीं है भाई। 2 के पहाड़ा में 2 आएगा तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 3 आएगा तो 3 के पहाड़ा में 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये भी नहीं है, एक के पहाड़ा में ये आएगा और ये भाई एक के पहाड़ा में आएगा, दो आ गया, सेम पहाड़ा क्या गया। लेकिन ऐसा कोई सेम पहाड़ा नहीं है जो दोनों को काट दे, दोनों को काट दे। ऐसा कोई सेम अंक है जो दोनों को काट दे भाई, ऐसा कोई अंक बताइए जो दोनों को काट दे, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये तो एक एक हो जाएगा भाई, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, लेकिन एक के अलावा और कोई संख्या है, कहाँ है बोलेंगे सर, कहाँ है। तो देखिए ना भाई, 5 के पहाड़ा में देखिए तो 35 आता है, 5 के पहाड़ा में 55 आता है, तो हाँ एक के अलावा दूसरा कोई संख्या से कट जाए भाई, दूसरा कोई संख्या से कट जाए तो उसे हम
भाज्य संख्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या ना, सभाज्य संख्या यानी ही होगा, इहो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। माने सभाज्य का बात आएगा तो एक से भी कटेगा और कोई अन्य संख्या से भी कटेगा। तो देखिए एक से भी कट गया और देखिए 5 से भी कट गया, दोनों 5 की भी पढ़ा में रहा है, तो ये क्या है भाई, सभाज्य संख्या है। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं और अपना स्क्वायर गिन लीजिएगा कितना मेरा सही हुआ है ना। चलिए इसके आगे वाला सवाल बनाते हैं भाई, इसके आगे वाला। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ही है ना। इसका ऑप्शन भी दे देते हैं भाई, है ना। इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 8। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि जब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF निकाले, तो बताइए इनमें से कौन होगा भाई, HCF कौन सा होगा। तो सिंपल है, आप लोगों को मालूम होगा। ये तो सवाल थोड़ा सा ये भी ईजी है ना, ये तो सब कोई को आना चाहिए भाई। ये सवाल जो है भाई सब कोई को आना चाहिए। तो देखिए हम बताते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या भाई 4 होता है। क्या होता है भाई, 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, 2 होता है। क्या होता है, 2। अब देखिए 2 और 4 का HCF निकालना है, 2 और 4 का HCF निकालना है। तो देखिए 2 को तोड़िएगा भाई, 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 आएगा और 2 को तोड़िएगा तो 2 गुना 1 आएगा। तो हम क्या बोले हैं भाई कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही HCF होता है। तो 2 2 दोनों मिल रहा है तो HCF क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो हमारा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। यदि अच्छा लगता है भाई वीडियो तो पक्का आप अपने 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 10 सवाल में से देखिएगा, गिनिएगा कि कितना मेरा सवाल सही हुआ और उसके बाद लास्ट में कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर मेरा इतना सवाल सही हुआ। तो मैं आपको देखूँगा कि हाँ कि इसका कितना सही हुआ, है ना। थोड़ा सा मोटिवेट भी होगा, है ना। आपको आप भी मोटिवेट होंगे, है ना, और आपके अंदर थोड़ा आग भी लगे कि नहीं हमको और पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्त ई वाला क्वेश्चन बनाइए। ई वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन कौन बना लेता है भाई। ई वाला क्वेश्चन बहुत ही, ये भी ईजी है, बहुत ही माने बहुत ही ईजी है ना। इसको बनाइए और देखिए, है ना। चलिए इसको बनाइए। अब देखिए हम बनाते हैं भाई, देखिए बनाते हैं। बहुत ईजी, भी ईजी सवाल है ना। बोल रहा है कि बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले देखिए ये तो पहले सोच इक्वेशन है ही नहीं, इसको पहले सोच करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि सर सोच कैसे करेंगे, तो देखिए ई 2 है तो 2 लिख देंगे, ई माइनस है तो माइनस, ई एक्स के गुना में है, एक्स के गुना में है तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो कहा जाएगा भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ई माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको सोच कीजिए। पहले एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स आता है तो उसके बाद एक्स, और उसके बाद क्या आता है भाई, अंक आता है। अब देखिए हमसे बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या भाई, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर ए होता है, कुछ नहीं है तो भाई 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो कहा भाई 1 है, और यहाँ पर का भाई 2 है ना। यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। हमसे सी बाई ये बोल रहा है तो सी का मान क्या है भाई 2 है, ए का मान क्या है भाई -1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई -2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा ए सही होगा। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है ना। बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाली लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका हर एक सवाल सही हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई। मज़ा आएगा तो पक्का भाई बोलिएगा कि हाँ सर मज़ा आ रहा है, ऐसे ही सवाल बनाइए तो हम बनाएंगे और, है ना। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, इसका अगला सवाल। चलिए दोस्त इस वाला क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कौन कौन बनाता है भाई। चलिए बनाइए इसको। देखिए क्या बोल रहा है यदि 3ZX और 3ZX और 15ZX दो धनात्मक संख्या है तो इसका HCF निकाले। बहुत ही माने कि इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आप तो देखिए हमको लगता है कि ये आंसर बता देंगे, है ना। बहुत ही माने कि इजी हलवा सवाल है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन भाई बनाता है ना। तो आप बनाइए, हम बनाते हैं ना। आप अपने को भी बनाइए, हम बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि 3ZX, तो पहले लिख लीजिए। मान लीजिए कि क्या है भाई, पहली संख्या है तो पहली संख्या क्या भाई 3ZX है। दूसरी संख्या क्या है भाई, क्या है 15ZX है। तो बोल रहा है HCF निकालने के लिए पहले दोनों को तोड़िए, इसको तोड़िए। 3ZX को ऐसे 3 गुना जेड गुना एक्स लिख सकते हैं। 15 को तोड़िए, 15 को ऐसे लिखते हैं क्या 5 गुना 3 गुना जेड गुना एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, 5 या 15 ZX में गुना करेंगे तो फिर 15ZX आ जाएगा। इसमें भी 3 मिल रहा है कॉमन तो एक 3 हो जाएगा। जेड मिल रहा है तो एक जेड हो जाएगा।
एक्स मिल रहा है तो एक्स हो जाएगा, यानी 3ZX हमारा आंसर का हो जाएगा भाई 3ZX हो जाएगा। तो आंसर में हमारा कहा है भाई ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हमको लगता है कि आप सभी का सही हुआ होगा, है ना। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, हमको लगता है कि आप सभी का सही हो। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल मज़ा आएगा तो भाई पक्का बोलना कि भाई मज़ा आ रहा है। चलिए दोस्त ये वाला सवाल बने, ये भी सवाल बहुत ही झकास है, ये भी सवाल बहुत ही झकास है। देखिए इस सवाल को लगाइए खुद से, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 5x² माइनस के 5/2x और प्लस के 3r हो तो इसके एक शून्यक माइनस 2 हो तो इसके एक शून्यक माइनस 2 हो तो r का मान निकालिए। एक शून्यक माइनस 2 हो तो r का मान निकालिए। तो हमको लगता है कि यहाँ पर r माइनस माइनस नहीं है, प्लस है ना, यहाँ पर 2 है, प्लस का 2 है। तो बोल रहा है r का मान निकालने के लिए, तो हमको लगता है कि आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए लगिए इसके, बनाइए इसको, चलिए बनाइए बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। हमको लगता है कि आप बना लेंगे, ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं, आप बनाइए खुद पे, हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि इतना हो तो इसके एक शून्यक 2 है तो r का मान निकालिए। r का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो भाई सिंपल है भाई, r का मान बोल रहा है, जब भी ऐसा सवाल दे कि एक शून्यक है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो मान है भाई ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इसको 2 को पुट करना है। क्या करना है भाई, 2 को पुट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर पहले तो ये इक्वेशन जो है ना भाई, 5x² माइनस का 5/2x प्लस का 3r बराबर पहले जीरो लेंगे। क्या लेंगे भाई, जीरो लेंगे। जब भी ऐसा सवाल है कितना का एक शून्य कितना है, तो आर का, पी का, जेड का जो भी का मान हो, पहले क्या करेंगे कि इस इक्वेशन बराबर जीरो लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भाई कि जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर 2 रखेंगे। यहाँ पर एक्स है तो 5 गुना 2, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 2 गुना 5/2 और एक्स का मान का है भाई 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ पर 3r है और बराबर का जीरो, बराबर का जीरो। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 5 से गुना करेंगे भाई तो 4 5 20 होगा, होगा ना भाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20। यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ पर 5 तो 5 और यहाँ पर 3r बराबर का हो जाएगा भाई जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है भाई, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना है कि घटाना है इसको। यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर 3r आएगा और बराबर का जीरो आएगा। अब देखिए, अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको इधर गुना में इधर का तो भाई भागा में, है ना। तो 3r बराबर हो जाएगा भाई माइनस का 15 हो जाएगा, 3 से कटा दीजिएगा, 3 5 15, यानी r बराबर -5 आ रहा है। ऑप्शन में है भाई -5, ऑप्शन में तो -5 नहीं है, इसको -5 बनाइए, है ना। और मान लीजिए इसको, जो जिसका भाई 5 आया होगा उनका सवाल का आंसर सही है। तो देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे बनाइएगा ना। जब भी बोले कि एक बहुपद का इतना इतना एक शून्यक है तो r का मान निकालिए, चाहे p का मान निकालिए, चाहे z का मान निकालिए, कुछ भी का बोले मान निकालने के लिए ऐसे ही आपको करना है ना। सबसे पहले इक्वेशन बराबर जीरो लेना है और x जगह पर जहाँ जहाँ भाई वहाँ पर रखना है और उसके बाद यहाँ से मान निकाल लेना है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई। इसके अगला सवाल, चलिए दोस्ती इसी वाला सवाल के बनाइए। ये विभाग वाला भी सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। जिसको भाई फार्मूला याद होगा वो आराम से बना सकता है, एकदम हलवा सवाल है ना। लेकिन थोड़ा सा भेद उड़ाने वाला है, थोड़ा सा भेद उड़ाने वाला है। तो चलिए बनाइए इसको, है ना। देखिए हम बनाते हैं भाई, जिसको भाई को आता होगा भाई खुद से कोई बनाए वीडियो रोक कर, और हम बनाते हैं। जिसको नहीं आता होगा भाई, जिसको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, वो भाई देखिएगा ना। भाई खुद से पहले ट्राई कीजिए, पहले कॉपी पे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही देखिएगा। देखिए मेरे पास क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद AX³ BX प्लस के CX प्लस के D के शून्यक हो तो बोल रहा है भाई कि -4 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा/2 का मान निकालिए। तो सिंपल इसको लिखिए यहाँ पर -4 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा/2 बोल रहा है। सबसे पहले तो इसको से इस हम कटा लेंगे, कटाएंगे तो भाई 2 आएगा, यानी -2 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आएगा। अब -2 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है -d/a होता है। अब देखिए माइनस से माइनस का हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस का 2d/a। तो देखिए d का मान देखिए यहाँ पर d का मान का दिया भाई, d दिया है ना भाई, d का मान d, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो डी का मान दिया है और ए का मान ए दिया है, यानी कि 2d/2। तो 2d/2 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमको लगता है कि आप सभी भाई लोग को सही होगा। यदि सही नहीं होता भाई तो लास्ट में पक्के अपने कमेंट बॉक्स में जितना आपका सही हुआ होगा भाई उतना लिख दीजिएगा कि हाँ सर इतना सही हुआ ना। चलिए अगला सवाल करते हैं भाई, अगला सवाल करते हैं।
और 2 सवाल बचा है भाई। चलिए दोस्त इसको बनाइए, देखते हैं कौन कौन भाई बना लेता है इसको भी। ये तो सबसे हलवा सवाल है, ये भी हलवा सवाल है, ये तो बना सकते हैं आप, ये तो बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए, और नहीं बनेगा तो इधर देखिए हम बना रहे हैं ना, देखिएगा। आप अपने वीडियो को रोक लीजिए और खुद से बनाइए, उसके बाद देखिएगा वीडियो। देखिए हम बना रहे हैं भाई। बोल रहा है कि 2, 8 और 22 का लौसा और मसा का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 6 है, 8 है और 22 है। तोड़िए इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। 22 को तोड़ेंगे भाई तो 2 गुना 11 लिख सकते हैं भाई। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है भाई, HCF निकालना है। तो देखिए तो ये दोनों में क्या, तीनों मिल रहा है 2, तो HCF हमारा कहाँ आ जाएगा भाई, कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। HCF कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमको निकालना है LCM निकालेंगे भाई। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन मिलता है उसको लेते हैं, उसके बाद क्या लेंगे भाई, उसके बाद ये 2 गो 2 है तो 2 गो 2, उसके बाद जितना बचता है उसको लेते हैं। 2 गो 2 बचा है, 2 गो 2, उसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे, और उसके बाद 11 है तो भाई गुना 11 लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए सबसे पहले जो तीनों मिलता है उसको लेते हैं LCM में, उसके बाद जो बचा रहता है तो उसको लेते हैं, उसके बाद 3 लिए हैं, उसके बाद 11 लिए हैं। गुना कीजिए अब, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24, और 24 में 11 से गुना कीजिए। तो उसके बाद 24 में 11 से गुना कीजिएगा भाई, 24 में 11 से गुना तो कितना आएगा, देखिए 4 आएगा, 4 2 6 आएगा, और उसके बाद 2 आएगा, यानी 264 आएगा। 4 4 2 6 और 2, देखिए इसको ऐसे करते हैं, गुना कर लीजिए ना, गुना कीजिएगा ना। देखिए 4 पहले लिखिएगा और 4 में 2 जोड़िए, 6 जाएगा, और 2 का 2, तो इतना आएगा। अब बोल रहा है अनुपात, बोल रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा मेरे पास कितना है भाई, 264, यानी HCF पहले बोल रहा है, यानी LCM बोल रहा है पहले। तो LCM का मान कितना है, 264। तो सबसे पहले LCM रखेंगे, उसके बाद बोल रहा है मौसा। मौसा कितना है भाई, 2 है। अब कटाइए, इसको कटाइए, 2 से कटाइएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4। तो ऊपर हो गया 1 2 3 और नीचे हो गया 1। इसका अनुपात कितना होगा भाई, 132 अनुपात 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, यही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कितना ईजी से बन रहा है। देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपके पास बेस मजबूत होना चाहिए। इस तरह का सवाल आप चंद मिनट में बना सकते हैं ना, चंद सेकंड में बना सकते हैं, खाली कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, एक और लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल बनाने के बाद उसके बाद कमेंट में भाई, यदि आप तक अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो भाई कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई। एक और सवाल है, देखिए दोस्त अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखते हैं भाई कौन कौन बनाता है भाई। ये भी सवाल बहुत ख़तरनाक सवाल है, बहुत ख़तरनाक नहीं माने कि मैक्सिमम बढ़िया सवाल है ना। थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा सा कमज़ोर भी है ना, थोड़ा सा इथी भी है, हल्का भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है ना, माने जैसा आप समझ सके इसको। आपको बनाना आता होगा तो आपके लिए आसान है ना। देखिए बोल रहा है कि PX बराबर इतना है तो एक शून्यक 1 है तो ए का मान निकालिए। तो हम क्या बोले भाई, जब भी आपसे बोले कि एक इक्वेशन दे, अब बोले कि एक शून्यक उसका एक शून्यक दिया है, एक शून्यक दिया, अब बोल रहा है ए का मान बोले चाहे पी का मान बोले चाहे कुछ भी का मान बोले, निकालने के लिए आपको क्या करना है कि पूरा इक्वेशन बराबर जीरो लेना है। क्या लेना भाई, जीरो लेना है। क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, 3 है और a-1 है, और यहाँ पर x है और -1 बराबर का लेना है भाई जीरो। जब भी ऐसा सवाल है कि एक इक्वेशन दिया है px बराबर चाहे जो भी बराबर, अब उसका बोले कि x शून्य कितना है, अब बोले a का मान निकालने के लिए चाहे b का मान निकालने के लिए चाहे c का मान निकालने है, तो जो शून्यक दिया है उसको x जगह पुट करना है। x यहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर क्या है भाई, a है, क्या है, a है। तो a गुना 1 का स्क्वायर -3, यहाँ पर क्या है भाई, a है -1 है, और x जगह कितना पुट करना है भाई, 1 पुट करना है, और माइनस का 1 बराबर का 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से तो a होगा, 3 में से 3 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा, और -1 बराबर का 0। एक में तो गुना करेगा तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 1 है, घटेगा तो कितना है भाई, माइनस का 2 आएगा, कोई गो आएगा भाई, माइनस का 2 a आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, घटाइए इसको, घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा और बराबर का 0। फिर से एक बार देखिए, -3 गो में से ए गो जाएगा तो माइनस का 2a, और इसको हटाएंगे तो प्लस का 2 बराबर का 0। ई माइनस में है, सॉरी ई प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी -2a बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर 1। तो हमको लगता है कि आपको ये हमारा वीडियो जो है भाई बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा होगा, है ना। यदि अच्छा लगा हो भाई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर बहुत मस्त लगा। और इसी तरह का और क्वेश्चन 10-12 देखने के लिए, क्वेश्चन इसी तरह का देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह का और क्वेश्चन देखने के लिए भाई, इस तरह का और क्वेश्चन
पाने के लिए आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन दीजिए, बनाइए, ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए, तो हम बनाएंगे, है ना। यदि बेस्ट लगे तब भाई, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। और अपना अपना भाई पक्के है, जितना जय को सही होगा भाई उतना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर इतना सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद।